मैं हूं जहांगीर रियासत न्यूज़ के में आपका स्वागत है। इस वक्त देखिए किस तरह से यहाँ पर जो टीएमसी स्कूल था, फिर उर्दू स्कूल हुआ, फिर इंग्लिश स्कूल हुआ, फिर प्राइवेट हुआ, बहुत कुछ हुआ। इधर कौसा मार्केट के पीछे साइड में देखिए लाइव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बहुत ही मजबूत काम हो रहा है। इस मजबूत काम की क्या ज़रूरत थी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरिफ इराकी जी। विस्तार से उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस मजबूत इमारत पे? देखो, सबसे पहले तो ये स्कूल जो है, ये स्कूल पर किसका ग्रहण लग गया वो समझ में नहीं आ रहा है। 2011-12 में 27 लाख रुपया खर्चा करके चौथा माला बनाया गया। फिर 13 में 9.25 लाख खर्चा करके उसको पूरा ऊपर से तोड़ा गया। फिर ग्राउंड प्लस 1 बचाया गया। फिर उसका 16 और 17 के अंदर 42 लाख रुपया खर्चा करके खाली इसका पहला माला बनाया गया। अब फिर से एक नया टेंडर सामने आया जिसके अंदर थाना की पूरी बिल्डिंग को, स्कूल वाली बिल्डिंग को रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो कल भी मैं यहाँ से गुजर रहा, 2 दिन पहले जब यहाँ से गुजर रहा था पीछे साइड से, तो वहाँ एक जैकेटिंग का काम चालू था। तो वहाँ मैंने देखा कि वो जैकेटिंग का काम सही तरीके से नहीं हो रहा था। मैं भी बिल्डिंग रिपेयरिंग करता हूँ, मैं खुद भी सिविल हूँ, तो जैकेटिंग, पॉलीमर, स्टील वगैरह, कंक्रीट वगैरह हमको सब मालूम है। यहाँ बच्चों का जान का खतरा है। यहाँ 3-3.5 हज़ार बच्चे पढ़ते। तो वो देखा कि भाई ये जैकेटिंग सही तरीके से नहीं हो रहा है, माल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कल मैं गया था थाना, इसके इंजीनियर से बात किया। उसके इंजीनियर को बाकायदा बताया कि देखो कैसा है कि ये जो स्टील आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, आप पुराने वाली स्टील जो है अंदर के उसको रिंग नहीं बांध रहे हो, आप नए स्टील को रिंग बांध रहे हो, उस पर एक केमिकल मार रहे हो, एक केमिकल मार के ख़त्म हो रहे हो। उस पर ना आप रस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हो, ना दूसरा केमिकल इस पर इस्तेमाल कर रहे हो। एक येलो कलर का केमिकल है, आप मार के इसको ख़त्म कर रहे हो। जी बोलिए। हाँ, उसके बाद फिर दूसरा, इसके अंदर जो आप शेयर कनेक्टर जो बोला जाता है, शेयर कनेक्टर ऐसा होता है जो बीम के अंदर जहाँ रिंग नहीं मार सकते वहाँ आप शेयर कनेक्टर मारते और उसको अंदर ड्रिल करके कॉलम के सलिए से बेंड किया जाता है और इपॉक्सी से उसको सही किया जाता है। वो भी ये नहीं कर रहे। प्लस तीसरा इनका सबसे बड़ा इशू है, आप देख लो नीचे माल बना रहे, सबसे पहले हैंडमिक्स है और प्लस लोकल माल है जिसके अंदर माइक्रो कंक्रीट इस्तेमाल नहीं होगा, रेती, खड़ी और सीमेंट इस्तेमाल होगा। जैकेटिंग के अंदर माइक्रो कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़े। मगर ये कौन से हिसाब से ग्रेड ऑफ कंक्रीट देंगे हमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ ना क्यूब्स कास्ट हो रहे, ना कुछ हो रहे। यहाँ का टीएमसी का इंजीनियर है, यहाँ 3-3.5 हज़ार बच्चों की जान की मसला है, मगर यहाँ टीएमसी का इंजीनियर नहीं है जो इसका ध्यान दे। और टोटल ही गलत काम है। मैंने मेरे कंसल्टेंट से बात किया, उसने बोला आप जाके काम रोक दो और सीधा खोल दो। बोले काम गलत हो रहा है, ये बच्चों का जान को खतरा है। तो आपकी सुना किसी ने? नहीं, किसी ने अभी तक नहीं सुना। मैंने जो कंसर्न इंजीनियर है, इंजीनियर को बाकायदा फ़ोन किया, पूरा वीडियो बना के भेजा, पूरा इसका फ़ोटो भेजा, तभी भी वो इंजीनियर इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं। इंजीनियर का नाम है भगवान शिंदे। अच्छा, भगवान शिंदे जी जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे? नहीं। 3,500 मरे या 5,000 मरे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा तो आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? मैं तो मानूंगा भाई यहाँ के जो कंसर्न इस वक्त तो भाई थाने महानगर पालिका सब वही चला रही है, बजट भी वही दे रही है, नगर सेवक तो कोई रहा नहीं है ना। और ये जो पैसा आया है ये थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया। तो जो कंसर्न इंजीनियर है जिसके देखरेख में काम होना चाहिए वो उसका जिम्मेदार रहेगा, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए गलत काम कराने के चक्कर में। आपके ऊपर एफआईआर करना है तो 15 मिनट में हो जाएगी, इनके ऊपर एफआईआर करा सकते हैं आप? मैं नहीं करा सकता, जिस दिन हादसा हुआ तो हो जाएगा।